हमारे नॉर्मल इंटरनेट लाइक यूट्यूब, गूगल एंड फेसबुक के पीछे एक हिडन नेटवर्क है जिसे डार्क नेट कहते हैं। ये वो इंटरनेट है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जिसे नॉर्मल सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता, जहाँ से आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स टू वेपन्स एंड टू असैसिनेटर्स। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मार्केट प्लेस सिल्क रोड के बारे में बात करेंगे जहाँ से लिटरली आप कुछ भी खरीद सकते हैं। सिल्क रोड, द बिगेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ डार्क वेब। Weeks ago, the FBI shut down what it calls the most sophisticated and extensive criminal marketplace on the internet. मीट रॉस अल्ब्रिस्ट, जो 1984 में ऑस्टिन टेक्सास में पैदा हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल। रॉस ने यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस से बैचलर्स इन फिजिक्स किया और फिर पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंस की डिग्री हासिल की। रॉस की लाइफ काफ़ी सिंपल थी, बट इन 2010 रॉस को डार्क वेब और टॉर ब्राउज़र के बारे में पता चला, जहाँ पर कुछ भी बाय एंड सेल किया जा सकता था एनोनिमसली। उसने डार्क वेब पर और ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी एंड देन ही केम अप विद एन आइडिया। उसने एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाने पर काम शुरू कर दिया जहाँ से यूजर्स कुछ भी बाय कर सकते थे, स्पेशली ड्रग्स। जनवरी 2011 सिल्क रोड गोज लाइव और सिल्क रोड पर होने वाली पहली जो सेल थी वो थी 10 मैजिकल मशरूम्स, जो कि एक किस्म का ड्रग्स था। ये मशरूम्स रॉस ने खुद अपने ही घर पर ग्रो की थी। सिल्क रोड स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी क्विकली। अगले 2 महीनों के अंदर अंदर सिल्क रोड पर 1000 प्लस यूजर्स रजिस्टर्ड हो चुके थे। अब रॉस हर रोज शिपमेंट्स करता था। इसके साथ ही सिल्क रोड पर दूसरे सेलर्स ने भी डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिए। हर किस्म का ड्रग सिल्क रोड पर सेल होना शुरू हो गया था। सिल्क रोड पर यूजर्स बड़ी तेजी से ग्रो हो रहे थे। स्कैम से अवॉइड करने के लिए रॉस ने अमेज़न और ईबे की तरह बायर एंड सेलर रिव्यू सिस्टम भी रखा था। रॉस वाज ग्रोइंग डे बाय डे। सिल्क रोड हर सेल पर 6.23% की कमीशन कट करता था एंड रॉस ने कपल ऑफ मंथ्स में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। सिल्क रोड पर डिफरेंट आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए थे। बड़े बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स लाइक CNN एंड NBC ने सिल्क रोड के बारे में न्यूज़ें पब्लिश करना शुरू कर दी। सो गेस व्हाट, सिल्क रोड स्टार्टेड गेटिंग मोर अटेंशन। साइट पर मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए। बाइंग एंड सेलिंग 10 टाइम्स बढ़ गई थी। सिल्क रोड की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए डिफरेंट आर्म्स डीलर्स ने सिल्क रोड पर वेपन सेल करना शुरू कर दिए। बात इस कदर बढ़ चुकी थी कि लोगों ने सिल्क रोड पर किसी को मर्डर करने की सर्विस तक देना शुरू कर दी थी। साइट वाज ग्रोइंग रैपिडली। थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स और मिलियंस ऑफ बायर्स का नेटवर्क बन चुका था और इस इतने बड़े नेटवर्क को सिर्फ एक इंसान हैंडल कर रहा था। साइट की पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि साइट ने हैकर्स की अटेंशन भी हासिल कर ली थी। सिल्क रोड पर हर रोज हैकिंग अटैक्स होना शुरू हो गए थे। क्योंकि ये साइट सिर्फ एक इंसान अल्ब्रिस्ट मैनेज कर रहा था, इसलिए सिल्क रोड में बहुत सारे ग्लिचेस आना शुरू हो गए थे। रॉस अब अकेले इन ग्लिचेस को हैंडल नहीं कर सकता था, सो ही डिसाइडेड टू हायर सम प्रोग्रामर्स। रॉस ने एक फोरम साइट शोरूमरी पर एक पोस्ट की जिसमें उसने एक IT एक्सपर्ट फॉर बिटकॉइन जॉब के टाइटल से ऐड दिया था। पोस्ट में रॉस ने लिखा था, इफ यू आर इंटरेस्टेड सो सेंड योर आंसर्स टू द rossalbricht@gmail.com एंड होल्ड ऑन, दिस वाज द मिस्टेक। रॉस ने इस पोस्ट में अपना पर्सनल मेल एड्रेस मेंशन कर दिया था और रॉस की ये गलती उसके बनाए गए इस पूरे एम्पायर को ही तबाह करने वाली थी। FBI सिल्क रोड के ऑपरेटर के लिए दिन रात इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि सिल्क रोड पर ज्यादा सेल होने वाला ड्रग्स USA में था। सिल्क रोड पर सबसे ज्यादा आने वाली ट्रैफिक भी USA ही से थी। एंड फाइनली FBI के हाथों अब वो ईमेल लग चुकी थी। उस ईमेल की मदद से उन्होंने सिल्क रोड के इतने बड़े एम्पायर को रन करने वाले का सारा डाटा निकाल लिया था। FBI ने रॉस को फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि सिल्क रोड डार्क वेब मार्केट प्लेस थी और वो जानते थे कि सिल्क रोड को अगर टेक डाउन करना है तो उन्हें रॉस को उस वक्त अरेस्ट करना होगा जब वो सिल्क रोड के एडमिन अकाउंट में लॉगिन हो। FBI किसी मौका की तलाश में था और आखिरकार उन्हें वो मौका मिल ही गया। अक्टूबर 1, 2013 रॉस सुबह उठा, अपना लैपटॉप लिया और फिर सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर बैठ गया। वहाँ उसने सिल्क रोड के एडमिन अकाउंट को एक्सेस किया हुआ था। FBI एजेंट्स जो कि उसे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। तो FBI एजेंट्स ने मिलकर लाइब्रेरी में लड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रॉस ने पीछे मुड़कर देखा तो फौरन एक एजेंट ने रॉस के लैपटॉप को पकड़ लिया और रॉस को अरेस्ट कर लिया गया।
FBI अब सिल्क रोड के एडमिन अकाउंट में थी। उनके पास रॉस के खिलाफ सारे सबूत थे। सिल्क रोड को परमानेंटली टेक डाउन कर दिया गया। That stunning arrest of the drug kingpin who goes by the name Dread Pirate Roberts appears to have cornered the internet drug market. His real name is Ross Ulbricht and his website Silk Road is packed with products like cocaine and heroin. रॉस को सारी उम्र जेल में गुजारने की सजा सुनाई गई और इस तरह एंड होता है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डार्क एम्पायर सिल्क रोड का। Thank you guys for watching and I will meet you with another true story.